हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम धोनी यादव। आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज, और रक्षा न्यूज देखने वाले सभी भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। पता है, जब से मनीषवा बीजेपी में शामिल हुआ है ना, तब से हम उनका बहुत सारा वीडियो देखते हैं। हर वीडियो में लगभग 10 साली नाम ले लेता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी के तरफ से। मगर याद रखिएगा मनीष कश्यप जी, पूरे बिहार वासियों को आपने दिल तोड़ा है, विश्वासघात किया है पूरे बिहार वासियों के साथ। बिहार की जनता तो आपको कभी माफ नहीं करेगी, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। और तुम कभी चुनाव नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम बिहार के भोली भाली जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया, ये सब पूरा बिहार की जनता देख रही है। आपका जिगरी दोस्त आपके दुख सुख हर चीज में आपके साथ था, तब भी आप उनका नहीं हो पाए। तो अब बिहार के लोग के क्या होंगे, ये बिहार की जनता समझ सकती है। चलिए, इस मुद्दे पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले थे। हेलो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार में हो रहा है। वो भी एरोप्लेन से नहीं, बल्कि रोड शो करने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं, बिहार के लोग और बिहार की जनता, आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में कितना विकास किए होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि इनको रोड शो करना पड़ रहा है। अगर हमें जहां तक लगता है कि अगर शायद बिहार में विकास किए होते प्रधानमंत्री जी, तो आज इनकी रोड शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने इन्हें अगली बार 39 संसद सीटें दी थी। और बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी आप क्या किए हैं, ये आप खुद अपने जबान से बोल दीजिए कि बिहार के लिए क्या किए हैं। बड़े बड़े अडानी अंबानी लोग को आगे बढ़ाए हैं, जो कि आप ही के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं लोग, उनको आगे आपने बढ़ा दिया। मगर बिहार के मजदूर, गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों को दुख दर्द कभी आपने समझा नहीं। ये बात जब हम सब सोचते हैं ना, तो याद आता है कि अपना अधिकार आपको क्यों दिए हम। आपको हम लोगों ने, पूरे बिहार के जनता ने आपको कितना 39 सांसद दिए थे ना, तो बिहार के लिए आपने क्या किया बताइए। अगर शायद बिहार में आपके संसद साहब जी लोग विकास किए होते लो, तो शायद आपको सर रोड शो नहीं करना पड़ता। आज भी बिहार का वही स्थिति है जो पहले था। और मुझे उम्मीद है, और बिहार के लोगों से खास अपील है कि इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर बिहार का कोई भी लाल हो, किसी भी जाति धर्म से आता हो, अगर वो विकास नहीं करेगा ना, तो अलग राज्य के बहरूपिया विकास नहीं करेंगे। इतना ध्यान में रखिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं बता देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इन्हीं को जिताइए, अगर वो भी काम नहीं करते हैं तो उनको भी हटाइए। कोई जरूरी नहीं है कि वो भी जीते। तो आप बिहार की जनता हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना पड़ रहा है, वो भी बिहार में, जो कि आपको पता है प्रधानमंत्री जी का एक एक मिनट कितना कीमती समय होता है। ये आप सब पूरे देशवासियों को पता होगा और पूरे बिहार वासियों को पता होगा इस बात के बारे में कि उनका एक मिनट का टाइम का वैल्यू कितना होता है। और वो व्यक्ति बिहार में रोड शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनके अंदर ये डर सता रहा है कि हमने बिहार में विकास नहीं किया है। फिर से अगर कोई बड़ा, या फिर से अगर वहां हम समय नहीं देते हैं, तो हमें वहां पे अच्छी खासी सीटें नहीं मिल सकती है। तो मैं बिहार के लोगों से खासकर अपील करूंगा
कि आप लोग तो जानते ही हैं कि नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर के सरकार चल रही है ना। कब से नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा का मांग करते रहे। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? नहीं ना मिला। बिहार में कोई फैक्ट्री उद्योग लग गया? बताइए ना हमको, बताइए। तो सबसे तो बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर बिहार में कोई फैक्ट्री उद्योग लग जाएगा तो अदर स्टेट से ज़्यादा वैलिड बिहार को माना जाएगा, क्योंकि बिहार में ना तो वर्कर की कमी है और ना ही टैलेंट की कमी है। बस बिहार को गुमराह किया जाता है हमेशा, और राजनीतिक के तौर पे बिहार को हमेशा बदनाम करके गर्त में ढकेला जाता है। अगर सच्चा राजनीति हो जाता ना बिहार में और ईमानदारी से, तो बिहार आज महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी और पंजाब से और केरला से कई गुना अच्छा हो जाता। मगर ये बात किसको समझना पड़ेगा? पूरे बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा। आप खुद से सोचिए कि अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आप लोग अलग राज्य में जाकर के ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बातें सुनने को और ताने सुनने को मिलते हैं। वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी ना। अपने परिवार के साथ में रह करके 2 रोटी अच्छा से खाइएगा ना। आप खुद से सोचिए। हमें इस बात का लालच नहीं है कि आप इनको संसद बनाइए, उनको संसद बनाइए, इस बात का हमें लालच नहीं है। हाँ, आप ऊपर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे जाति के हैं, चलो मैं उनको वोट दूं। कुछ लोग सोचते हैं कि लालू यादव मेरे जाति के हैं, चलो उनको बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मौका सबको दीजिए। अगर जो व्यक्ति अच्छा काम करता हो उस व्यक्ति को आप जिताइए। और खासकर मैं बता देना चाहता हूँ, पता है, ऊपर के सीएम मत चुनिए, अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा के, अपने विधान परिषद के, अपने संसदीय क्षेत्र के उस व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति काम करने वाला हो, विकास करने वाला हो। उस व्यक्ति को चुनिएगा तो शायद आपका क्षेत्र डेवलपमेंट करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार से विकास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको रोड शो करना पड़ रहा है। तो बहुत दुख के साथ ये बात बयां करना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आपका कीमती समय बिहार के लोगों को दिए। कहीं ना कहीं आप बिहार में बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, तभी इतना कीमती समय बिहार के लोगों के बीच आकर के दिए। शायद अगर रोजगार और बिहार के मजदूर पे बात करते तो शायद यहाँ ठहरते भी नहीं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, मैं भी कोई एक अमीर का बेटा नहीं हूँ। मुझे भी पता है ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब नहीं मिल रही है। आपने बोला था कि मैं 2 करोड़ हर एक साल नौकरियां दूंगा। क्या सर, ना 15 लाख मेरे खाते में आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिला। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है। जो चीज़ अगर 10 रुपया का मिलता था वो 20 रुपया हो गया, 15 रुपया हो गया। जीएसटी से बड़े बड़े उद्योग का ही फायदा हुआ, कोई आम जनता गरीब का फायदा तो हुआ नहीं। तो बताइए सर कि आप किस प्रकार का विकास बिहार में किए। बड़े बड़े अडानी अंबानी कहां से कहां पहुंच गए और बिहार की जनता, भोली भाली जनता और गरीब जनता कहां से कहां पहुंच गई, ये पूरा देश की जनता देख रही है। तो जय हिंद। आप लोग समझिएगा मेरे बातों को, और अगर सहमत हैं तो शेयर करिएगा वीडियो को कि उन व्यक्तियों तक पहुंच जाए, उन विरोधियों तक पहुंच जाए जो किसी के झांसे में आकर के वोट करते हैं। जय हिंद।